आपको बता देती हूँ कि ऐसी साड़ी नजर आएगी, सुंदर है। हर हुनर दिखाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ शॉपिंग का व्लॉग, जिसका आप लोगों को इंतज़ार भी था। आप लोगों के कमेंट आए थे कि जब करवा चौथ की शॉपिंग करो तो व्लॉग ज़रूर शेयर करना। तो आज वो दिन आ गया है। वैसे तो मैं जल्दी ही कर लेती करवा चौथ की शॉपिंग, लेकिन मैं रह गई किसी वजह से, क्योंकि मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का कि वो आएंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ काम आ गया है तो वो मतलब थोड़ा सा लेट हो गए हैं आने में। तो मुझे ब्लाउज वगैरह भी रेडी करना है, तो इसलिए शॉपिंग जल्दी ही करनी पड़ेगी। वैसे ही काफ़ी लेट मैं हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे हो रही हूँ तैयार। अर्पिता की आज छुट्टी है, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है, और हर्ष गया है। वैसे तो सरकारी छुट्टी है, लेकिन किसी किसी स्कूल में छुट्टी नहीं पड़ती है, नहीं डालते हैं, इसलिए हर्ष स्कूल गया है और माँ बेटी हम हो रहे हैं तैयार। और अर्पिता ने यहाँ पहन रखी है हर्ष की टी शर्ट। उसने इस बात का फ़ायदा उठाया है कि हर्ष नहीं है तो उसकी टी शर्ट पहन लेती हूँ। मुझसे पूछ रही थी मम्मी पहन लूँ क्या, मैं बोली पहन ले अगर तेरा मन है तो। वैसे वो अगर देखता तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसको बोलता। वो इसको हमेशा यही बोलता है कि मतलब ढीले हो जाएंगे मेरे कपड़े। वैसे इसमें और हर्ष में कोई फ़र्क ज़्यादा रह नहीं गया है, दोनों सेम ही लगते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हो लेती हूँ तैयार। आज का व्लॉग बहुत ही सुंदर और प्यारा सा होने वाला है। बहुत कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, खास करके आप सभी बहनों को। तो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी हो गई हूँ तैयार। और हुआ ये कि हर्ष की भी छुट्टी हो गई और हर्ष भी घर पर आ गया, क्योंकि होता है ना जब सरकारी छुट्टी होती है तो कभी ना कुछ कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है स्कूल में कि छुट्टी थी लेकिन आपने इस छुट्टी क्यों नहीं डाली। तो इसी वजह से छुट्टी कर दी गई और हर्ष भी घर पर आ गया। तो मैंने कहा कि तू भी साथ चल दे, तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग बोर कर देते हो, आप बहुत टाइम लगाते हो। तो यहाँ पे जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गोल्ड की कुछ चीज़ें मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैंने गोल्ड की चैन पहन रखी थी गले में, तो मैंने निकाल दी थी और यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल मंगलसूत्र गले में डाल लिया था, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। अगर बाहर जाएं बाजार में और कोई चैन वगैरह तोड़ ले तो फिर अपना ही नुकसान हो जाता है। तो थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। तो पलाट में चलो जा ना, पलाट में मैं सफाई कर रहे हैं तो तू ही लगा को फिर चलो चलो ऊपर से ले लियो। पैसा किस में रखा है? चप्पल तो नीचे ही है ना। मेरे ससुराल में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कहीं जाते हैं तो साधन कुछ मिलता नहीं है, तो हमें लिफ्ट मांगकर जाना पड़ता है। तो लिफ्ट मांगकर हम पहुंच गए थे बाज़ार में, और बाज़ार की रौनक हम आपको दिखाएंगे। बाज़ार की रौनक कुछ इस तरीके से थी कि हर जगह पानी भरा हुआ था, क्योंकि आजकल बारिश कुछ ज़्यादा ही आ रही है, मौसम ख़राब ही रहता है, किसी भी टाइम बारिश आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो आगे जितना हो सकता है मैं आपके साथ ओरिजिनल आवाज़ में व्लॉग शेयर करूँगी। पानी आगे बहन है, सारा ही बाजार में पानी भर रहा है। ये ले रखिए क्या? इसके अंदर ऐड की जाएगी आपको, मैं देख लूंगा कलर और भी है, बता दो। वैसे ऐसा रेड का कुछ फोकस तो नहीं होता, नीला काला सब कोई भी कलर डालो। अच्छी आइटम है, सोबर और बढ़िया। ये आई भी महंगा है। क्या रेट है इसका? ये पता नहीं, अभी भाई देख के बताएगा। सिंपल ही लग रही है, सोबर आइटम है, सिंपल नहीं है। मतलब इसको हेलो सर, लाइट कब आएगी? और शिफॉन बिल्कुल लाइट है। इसमें देखो ये रेड कुछ तो आएगा जी, बताओ। देखो ये रेड
तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ खास खाया नहीं था, सिर्फ गोलगप्पे और टिक्की हमने माँ बेटी ने खाई थी और आईब्रो भी मैंने बनवा ली थी, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद फिर क्या ही दोबारा बाज़ार आएंगे। तो अभी हम आ चुके थे घर और बारिश भी हमारे आते के साथ शुरू हो गई थी। बहुत अच्छे टाइम पर हम घर आए थे और बिल्कुल भी मतलब अगर थोड़ी भी लेट हो जाती ना तो शायद हम भीग सकते थे बारिश में। खुशबू से क्या आ रही है? तो दोस्तों हम आ गए हैं घर वापस और बन गई है एक कप टी। चाय। हाथ मुंह धो करके चाय बना ली थी। साड़ी तो चेंज करनी नहीं थी, इसलिए मैं हल्की पहन के गई थी, इसलिए मैंने चाय बना दी थी, मैंने बना दी थी। और भाई शॉपिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई है, शॉपिंग तो हुई है 1 नंबर। तो दोस्तों करवा चौथ की शॉपिंग हमारी हो गई है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आज क्या क्या खरीदा है। कुछ आधा अधूरा भी है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आधा अधूरा है। जो मेन चीज है ना वो तो अधूरी ही रह गई है, पर कोई बात नहीं, जितना हो सकता है आपको दिखाऊंगी और क्या अधूरा रह गया वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ, कहाँ से करूँ? चूड़ी से। तो वैसे मेन पार्ट तो है साड़ी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले कर देती हूँ छोटी मोटी चीजें। तो सबसे पहले हैं ये कड़े, जो कि आज नहीं खरीदे हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। ये मैं दिखा दूंगी और हर एक चीज को मैं पीछे के कैमरे से आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन। अगर आपको भी चाहिए तो इनका मैं लिंक आपको दे दूंगी। और इन सभी चूड़ियों से मैं आपको सेट बनाकर दिखाऊंगी कि घर पे सेट कैसे बनाए हर साड़ी के मैचिंग का। तो वो मैं आपके साथ हो सकेगा तो कल शेयर करूंगी। पहले मैं जो सामान है वो आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत सुंदर है और हर साड़ी पे मतलब सेट बनाएंगे ना तो हर साड़ी पे ये काम आने वाले हैं। इसके बाद एक सेट ये है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये जैसे जो मैंने अहोई के लिए, अहोई का जो व्रत होता है उसके लिए जो साड़ी मंगाई थी जिसमें 3 कलर थे, लाल, हरा और पीला, ये उसके लिए मैंने मंगाया था। तो ये भी उस पर मैच होगा और बाकी साड़ियों पर भी मैच होगा। उसके बाद ये मैंने मंगाए हैं कुछ गले के नेकलेस, ये भी ऑनलाइन है, ये भी आज दुकान से नहीं खरीदे हैं। और इसमें कलर है मेहरून, जो कि हर साड़ी पे मैच होगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा, आप देख सकते हो। पहली बार वैसे ये चीज जो है ना वो पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। पहन के दिखाऊंगे, तो पहन के दिखा देती हूँ एक बार आपको। जो होती है नए कपड़े के साथ पहनते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से है और मतलब बहुत ही हैवी लुक देगा और ज्यादा महंगा भी नहीं है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप भी खरीदना चाहें तो खरीद लेना। एक है ये चीज, ये गले का नेकलेस है। मुझे ज्यादा हैवी चीज जो होती है ना वो पसंद नहीं है, तो मैंने मेरे हिसाब से परचेज किया है सब कुछ। ये देखिए, अगर आप मतलब इसमें और भी हैवी करना चाहते हैं तो इसे भी आप गले में डाल सकते हैं। और कोई भी व्रत है, त्योहार है, कोई भी फंक्शन है, और ये मतलब कलर ये है कि हर साड़ी के साथ ये मैच करेगा। तो ये हैं चूड़ियां। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ जो अहोई के व्रत के लिए मैंने साड़ी ली थी ना। अगर आप लोग नए हो, आप लोगों ने नहीं देखी है साड़ी, तो ये साड़ी मैंने अहोई के व्रत के लिए ली थी और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपके साथ शेयर भी की थी। ऑनलाइन मैंने ये साड़ी मंगाई थी जिसमें कि 3 कलर हैं। ग्रीन, काई कलर है, ग्रीन नहीं है, और रेड और येलो। तो इसके लिए मैंने मंगाई है चूड़ियां, मतलब आज लेके आई हूँ, मंगाई नहीं है, ये मैं आज ही लेके आई हूँ। अरे ये तो उसका इस साड़ी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें 3 कलर है, तो 3 कलर की चूड़ियां मैं लेकर के आई हूँ। ये है काई कलर, रेड कलर, ये वेलवेट की चूड़ियां हैं, और ये है येलो कलर। जो इसमें येलो कलर है, जैसे बताया ना 3 कलर है, तो ये है येलो कलर। ये तो 3 कलर की चूड़ियां इसमें हो गई है। और जैसा मैंने बताया, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं सेट बना करके आपको कल दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सेट बनाऊंगी घर पर ही,
बाहर से बाजार से लेते हैं ना तो 400-500 के बिना सेट नहीं बनता है। मैं सस्ते में आपको सेट बना करके दिखाऊंगी घर पे। तो ये हो गई इस साड़ी की मैचिंग, क्योंकि जैसा मैंने बताया था हमारे आसपास 2 व्रत आते हैं, एक करवा चौथ का पति के लिए और एक अहोई का बच्चों के लिए आता है। तो ये चूड़ियां हो गई हैं। और अभी ये है इसमें छोटा मोटा सामान, जैसे बिंदियां हैं, मेहंदी है और नैन पॉलिश वगैरह है। तो इसमें मम्मी की जो साड़ी मैंने मेरी सासू माँ की साड़ी ली है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो सासू माँ की साड़ी रखते हैं और उनके ऊपर हम सुहाग की चीजें रखते हैं। तो इसमें उनका भी सामान है और मेरा भी सामान है। इसमें मतलब गुलाब जल है, अर्पिता का फेस वॉश है। तो ये छोटा मोटा सामान है दोनों का, मेरा और मेरी सासू माँ का। मेरी साड़ी और मेरी साड़ी की कहानी बाद में बताऊंगी। तो ये है मेरी मम्मी की साड़ी, यानी कि मेरी सासू माँ की साड़ी, जो मैं करवा चौथ पर रखने वाली हूँ। और अहोई पर जो साड़ी मैं रखने वाली हूँ वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके रखी हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर में ये भी कर देती, लेकिन क्या है ना आजकल ऑनलाइन चीजें आने में टाइम लग रहा है और करवा चौथ का व्रत पहले आएगा, तो इसलिए मैंने करवा चौथ की तो खरीद ली है और अहोई की मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी है। वो ऑनलाइन आ जाएगी तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये साड़ी मैं लाई हूँ मम्मी जी के लिए। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ये साड़ी। देखिए, तो इसमें पहले तो मैं बता दूं, जैसे मम्मी जी सिंपल साड़ी पहनती है, ज्यादा हैवी पहनती नहीं है, और ये सिंपल भी नहीं है और ज्यादा हैवी भी नहीं है। तो सोच समझ के मैं लाई हूँ। तो इसमें ये देखिए, ये तो बॉर्डर है और ये इसमें लेस है, खोलनी है क्योंकि ये रेडी भी मुझे ही करनी है। ये इसका ब्लाउज है, प्लेन ब्लाउज है। तो ये साड़ी है मम्मी की साड़ी, करवा चौथ स्पेशल मेरी साड़ी। तो साड़ी तो मेरे पास नहीं है क्योंकि दुकान वाले भैया बोले कि मैं आपको रेडी करा कर दे देता हूँ, और मतलब फाल वगैरह लगाकर फाल और पिक को रेडी करा कर दे देता हूँ, तब तक आप अपनी जो बाहर का जो काम है बाजार का वो कर लिया। हमारा बाजार का काम ज्यादा था नहीं, तो बाजार का जो काम था हमने जल्दी ही समेट लिया था, तो इसलिए फिर हमारा बाजार का काम जल्दी खत्म हो गया और साड़ी में फाल लगी नहीं थी। तो वो भैया बोले कि मैं आपके घर भेज दूंगा, अगर कोई आपके गांव का हमारी दुकान पे शॉपिंग करने आएगा तो मैं उसके हाथ आपके घर भेज दूंगा, और वरना फिर आप किसी को लेने के लिए भेज देना। तो मुझे नहीं लग रहा वो भैया घर भेज पाएंगे, क्योंकि जब मैं आ गई थी ना तो उनका फोन आया था कि साड़ी रेडी हो गई है, अगर आप घर नहीं गए हो तो। लेकिन मैंने कहा कि भैया हम घर आ गए हैं, तो वो बोले कि किसी को भेज देना पर्ची दे करके और वो लेकर चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है हस्बैंड आएंगे 9 तारीख को, तो उन्हें ही जा करके वो साड़ी लानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा फिर आपको ये मतलब, तो मैंने सोचा आपके साथ ये ब्लाउज ही शेयर कर देती हूँ। साड़ी तो फिर आपको पहनकर ही दिखाएंगे करवा चौथ को। तो जैसा बताया, ये है साड़ी में बॉर्डर, ये बॉर्डर है साड़ी में पूरी में, और उसमें बूटी का काम, मतलब ऐसा ही डिजाइन साड़ी में है। प्लेन साड़ी है और ऐसा थोड़ा बहुत डिजाइन साड़ी में है। और ये है इसका गला ब्लाउज का, जो मैं सिलूंगी हमेशा की तरह और आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ ये है, ऐसी साड़ी नजर आएगी कुछ ब्लाउज से ही आपको बता देती हूँ कि ऐसी साड़ी नजर आएगी। सुंदर है साड़ी, डीजल कलर है। अगर आप सोचो कि नीला कलर है, नीला कलर नहीं है, क्योंकि नीला कलर व्रत वगैरह में नहीं पहनते हैं, ये डीजल कलर है। और जो पसंद साड़ी आ रही थी ना, उसमें जैसे ये हरे कलर, लाल कलर, ये कलर मिल ही नहीं रहे थे। जो कम बजट में थी ना जो साड़ियां और ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, उनमें सब कलर थे। लेकिन जो महंगी साड़ियां होती है ना, उसमें बस 2-3 ही कलर होते हैं, और उनमें भी 2-3 ही कलर थे हर साड़ी में। और वो भी मतलब बहुत काफी कलर तो ऐसे थे कि लाइट कलर थे, जो लाइट कलर त्योहार पर, फंक्शन पर ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैंने ये कलर ही पसंद किया। तो ये थी हमारी आज की करवा चौथ की शॉपिंग। आपको इसमें सबसे अच्छी कौन सी चीज लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो साड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी करवा चौथ वाले दिन।
और आप लोगों को बता दूं, मेरे हस्बैंड भी 9 तारीख को आने वाले हैं। करवा चौथ 10 तारीख की है, वो आने वाले थे 7 तारीख को। शायद ये बात मैंने आपको नहीं बताई है, तो मैंने सोचा था, नहीं 6 तारीख को वो आने वाले थे, और इसीलिए मैं आराम से बैठी हुई थी कि 6 तारीख को वो आएंगे और 7 तारीख को मैं उनके साथ जाकर साड़ी लेके आऊंगी और खुद ही रेडी करनी है, तो मैं ब्लाउज सील लूंगी। लेकिन उन्हें काम आ गया, तो उनका मतलब प्लान चेंज हो गया, तो 9 तारीख का हो गया। तो 9 तारीख को आएंगे और फिर मैं साड़ी कैसे लेकर के आती, तो यही सोच करके फिर मैं आज लेकर के आई हूँ अर्पिता के साथ जा करके। इसीलिए मतलब मैं पहले से शॉपिंग नहीं की थी, उन्हीं के लिए मैं बैठी हुई थी कि वो आएंगे तब मैं शॉपिंग करूंगी। लेकिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया, वक्त पड़े पर धोखा दे दिया उन्होंने हमें, इसलिए हमें खुद ही शॉपिंग करनी पड़ी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अब तो अच्छे व्लॉग आएंगे क्योंकि त्योहार भी आने वाले हैं और हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो आपको कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया, जब हम घर आए थे तो ही बारिश शुरू हो गई थी और बारिश काफ़ी देर तक आई थी। वैसे बारिश का अनचाहे टाइम आ जाना कोई नई बात नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी क्योंकि यहाँ पे पीछे प्लॉट में गिर गया था, हर्ष ने डाल दिया था तौलिया। तो एक दिन हो गया, इसे 2 दिन हो गया शायद यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि गेट ये खुलता नहीं है, तो इसे मतलब किसी ट्रिक से हमें निकालना था। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है अपनी ट्रिक, अपना हुनर आजमा रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा हुनर रहता है, जितना दिमाग हमारा नहीं चलता है ना, उतना मतलब बुजुर्गों का चलता है, और ख़ास करके हमारी मम्मी का। तो मम्मी ने एक तो सबसे बड़ा हुनर तो ये है कि जो हम जाले साफ करने का लेते हैं ना, तो बार बार टूट जाता है। और प्लाट वाला घर है जो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें तो जल्दी ही टूट जाता है, और उसकी लेंथ भी नहीं होती है कि अच्छे से जाले छूट सके। तो ये मम्मी ने मतलब अपना दिमाग लगा के या जुगाड़ बोल करके जाला छुटाने के लिए बना रखा है। काफ़ी बड़ी लकड़ी है और इसमें ये ब्रश है जो ये बांध के रखा है। तो अभी एक और जुगाड़ लगाया मम्मी ने, इसमें बांध दी है दराती, जिससे चारा काटते हैं ना गाय भैंस का, वो वाली दराती की, मतलब जिससे इसमें अटक करके और तौलिया ऊपर की तरफ खिंचाए। तो यहाँ पे मम्मी की जो ट्रिक है वो कामयाब भी हो गई थी और तौलिया अच्छे से ऊपर आ गया था। हमारा दिमाग शायद इतना नहीं चलता, जैसे मैंने बताया ना 1-2 दिन हो गए इस तौलियों को यहाँ पे पड़े हुए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको ऊपर कैसे लिया जाए। यूज़ नहीं करेंगे नहाने धोने में, तो कुछ तो काम में लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा बताया मम्मी का हुनर काम कर गया था। हाथ लगवा लो मम्मी। ओ आगो आगो मागो, वहाँ तो तरसू भी ले आएगा। सबका बस की बात थोड़ी ना दिमाग लगाना है ना अम्मा। नगर तो यो हानि सिंह ले लो।